नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को कभी मुस्लिम विरोधी बताया गया, कभी दलित विरोधी बताया गया, तो कभी आदिवासी विरोधी भी बताया गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने ही अब्दुल कलाम के रूप में देश को मुस्लिम राष्ट्रपति दिया। बीजेपी ने ही रामनाथ कोविंद के रूप में देश को दलित राष्ट्रपति दिया। और अब बीजेपी ने ही द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर चुना। और एक आदिवासी महिला होने के नाते ओडिशा में बीजेपी विरोधी बीजेडी ने भी मोदी सरकार के इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, सपा समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की बजाय यशवंत सिन्हा को संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यशवंत सिन्हा को उनके परिवार का भी समर्थन मिलता नहीं दिख रहा। यशवंत सिन्हा को संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि यशवंत सिन्हा के बेटे और बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा किसके समर्थन में वोट डालेंगे, अपने पिता यशवंत सिन्हा के समर्थन में या फिर एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में। उनसे कई लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे, जिसके बाद खुद एक बयान जारी कर बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने बताया अपने पिता या फिर मुर्मू में से किसे वोट देंगे। आप सबको मेरा नमस्कार। अभी समाचार आया है कि विपक्ष की ओर से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मेरे आदरणीय पिताजी श्री यशवंत सिन्हा जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। मुझे अब बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं और मीडिया के भी बड़े प्रश्न आ रहे हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस समय आप मुझे एक पुत्र के रूप में न देखें, इसे एक पारिवारिक मामला न बनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, हजारीबाग से भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं। मैं अपने संवैधानिक दायित्व को पूरी तरीके से समझता हूं और पूरी तरीके से इसे मैं निभाऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के हजारीबाग सीट से सांसद जयंत सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और साफ कह दिया है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता और सांसद हूं, मैं अपने दायित्व को पूरी तरह निभाऊंगा। यानी वो जयंत सिन्हा अपने पिता यशवंत सिन्हा को वोट न देकर एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। यशवंत सिन्हा की पत्नी ने भी की एनडीए उम्मीदवार की तारीफ। जयंत सिन्हा के बयान ने साफ कर दिया कि विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अपने बेटे का वोट भी नहीं मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा की पत्नी नीलिमा सिंह ने भी पहले से मान लिया है कि उनके पति नहीं जीत पाएंगे और उन्होंने तो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तारीफ भी की। एक बयान में यशवंत सिन्हा की पत्नी नीलिमा ने कहा, मेरे पति को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से खुशी तो है, लेकिन मुश्किल भी। मेरे पति साफ बोलने वाले लोगों में से हैं, उन्हें जो ठीक लगता है वही करते हैं। उनका कैरेक्टर मजबूत है। यशवंत सिन्हा के पास उनका आत्मविश्वास है, वो गलत कामों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए वो कभी कभी अधिक बोल जाते हैं, ज्यादा अस्पष्ट बोल जाते हैं। संयुक्त विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बनाए गए यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति चुनाव जीतने की उम्मीद पर नीलिमा सिंह ने कहा, जीतने की उम्मीद तो कोई खास नहीं है, क्योंकि बहुमत भाजपा के पास है और उम्मीदवार भी उन्होंने अच्छा चुना। ऐसे में कोई खास उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर देखते हैं क्या होता है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को रबर स्टैंप कहकर तंज मारने वाले यशवंत सिन्हा का हाल देखिए। उन्हें तो अपने परिवार का ही सपोर्ट मिलता नहीं दिख रहा। बेटे जयंत सिन्हा ने तो पहले ही कह दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे, तो वहीं उनकी पत्नी नीलिमा सिंह ने भी बोल दिया कि यशवंत सिन्हा के जीतने की उम्मीद नहीं, क्योंकि पहले तो बहुमत एनडीए के पास है और दूसरी बात एनडीए ने मुर्मू के रूप में उम्मीदवार भी अच्छा चुना। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष की कुछ पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। नवीन पटनायक की बीजेडी के अलावा जीतन राम मांझी की हम पार्टी और चिराग पासवान की लोजपा ने भी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया।